ये कहानी है लालची जमींदार और गरीब किसान का। एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसका एक बीबी और 7 साल की एक बेटी भी थी। सेठ बहुत ही लालची था। वो बेबस किसानों को कर्ज देके मुफ्त में ही अपना पूरा काम करवा लेता था। सेठ अपनी चालाकी से पूरे गांव को कर्ज देके अपना पूरा काम मुफ्त में ही करवा लेता था। तो सुनते हो जी, घर में खाने के लिए एक भी दाना अनाज नहीं है। जाइए बाजार से कुछ ले आइए। क्या हुआ, सुबह सुबह इतना चिल्ला खा रही हो? घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है, बच्चे क्या खाएंगे? जाइए सेठ के पास से कुछ पैसा ले आइए। तभी वो किसान अपनी पत्नी की बात सुन के सेठ के पास चला जाता है। सेठ वहाँ पे अपनी बच्ची के साथ खिलौने के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पे वो गरीब किसान आता है और कहता है, सेठ जी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। सुबह से सारे बच्चे भूखे ही है। आप अगर थोड़ा पैसा देते तो बड़ी दया होती सेठ जी। नहीं नहीं, तुम पहले से ही बहुत उधार ले चुके, अब तुम्हें उधार नहीं दूंगा। ये कहते हुए सेठ वो किसान को वहाँ से भगा देता है। वो किसान दुखी होकर अपने घर की ओर चल देता है। पूरे गांव वाले सेठ के लालचीपन से परेशान था। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और बताया कि सेठ से तो पूरा गांव वाले ही परेशान हैं। उसे एक बार सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर सेठ को कैसे सबक सिखाएंगे? उसके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो, पर हमें उससे छुटकारा तो पाना ही होगा। उसके लिए कुछ न कुछ उपाय उठाना ही पड़ेगा। फिर बूढ़ा बाबा ने एक योजना बनाई। सारे गांव वाले जो काम करते हैं वह शहर जल जाते हैं काम करने के लिए, और शहर से कमा के इसका कर्जा भी उतर जाएगा, ऐसे सबक भी मिल जाएगा। इसका काम कौन करेगा? फिर जब ये अकेला रह जाएगा तब इसे हम लोगों का कदर पता चलेगा। इस बात से सारे गांव वाले सहमत हो गए और सब कोई शहर की ओर निकल गया काम के लिए। सेठ को भी ये खबर लग जाती है कि गांव वाले शहर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो सेठ कहता है कि ये लोग को जाने दो, 2 दिन में ही इन लोगों का होश ठिकाने आ जाएगा, फिर दोबारा मेरे पास ही आएगा और जाएगा कहाँ। तभी उधर सभी गांव वाले शहर की ओर चल देता है। शहर में आके सभी गांव वाले कहीं न कहीं शहर में काम में लग जाते हैं। इधर गांव में 2 महीना गुजर चुका था और किसी को पता ही नहीं चला। तब तक सावन का महीना भी आ चुका था। एक दिन भारी बारिश भी हो गई। काफ़ी मात्रा में बारिश होने के कारण खेत खलिहान पूरा भर चुका था और खेती का भी मौसम आ चुका था। इधर सेठ बहुत ही परेशान था कि इस साल खेती कैसे होगा। सारा किसान तो शहर काम करने के लिए चला गया, अब खेती मेरा कैसे होगा। ये सोच सोच के सेठ बहुत ही परेशान हो रहा था। तभी उसे अपना गलती का भी एहसास होता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर वो एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। फिर वहाँ पे उधर उसकी बीबी आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसा मत कीजिए, पर आप मेरे एक न सुने। अब भुगतिए, गलती तो हम लोग कर चुके हैं। अब चलिए गांव वालों से माफ़ी मांग लेते हैं, शायद वो लोग हमें माफ़ कर दें। सेठ और उसकी पत्नी गांव वालों के पास आ जाता है, उनसे कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई है। अब आप लोगों को मेरा कर्ज भी देना नहीं पड़ेगा, मैं पूरा कर्ज माफ़ कर दिया हूँ। और आप लोग गांव से कहीं मत जाइए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, अब ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा। किसानों भाई लोगों को सेठ का बात सुन के बहुत खुशी हुई और वो लोग मान गया और वो लोग फिर से दोबारा सेठ का खेत पे खेती करने लगा। फिर सब गांव वाला खुशी खुशी अपना ज़िंदगी गुजारने लगा।